बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जो बजट स्पेशल हमने शुरू किया हुआ है आज, उसमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है जो आपसे मुतल्लिक है, और वो एक बजट प्रपोज़ल है जो कि बड़े सीरियसली अंडर कंसिडरेशन है इस टाइम हुकूमत के ऐवानों के अंदर। एक कमीशन बनाया था इसहाक डार साहब ने आज से कुछ अर्सा कबल, और उसका नाम रखा था रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन। उसके जो शुरू में मेंबरान की तादाद थी वो कोई 1 दर्जन के लगभग उसके मेंबर्स थे, लेकिन मैं आपको उसकी फॉर्मेशन पे जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट तरीन उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन या प्रपोजल्स दी हैं आइंदा बजट के लिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनमें जो प्रपोज़ल उन्होंने दी है, उन्होंने ये कहा है हुकूमत को कि मिनिमम एसेट टैक्स आयद किया जाए और उसका रेट पे गुफ्तगू की जा सकती है। रेट उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये जो मिनिमम एसेट टैक्स की तजवीज़ है, अभी ये देखना बाकी है कि ये कितनी काबिल अमल है। लेकिन मैं थोड़े से इस जो प्रपोज़ल है, जो रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन जिसको हम RRMC कहते हैं, वो आपके सामने ज़रा उसकी जो तफसीलात है वो सामने रखना चाहता हूँ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT लगाया था हुकूमत ने, जिन लोगों के पास फॉरेन एसेट्स हैं उनके ऊपर 1% का टैक्स लगाया गया था। तो उसी CVT को वो कह रहे हैं कि आप जो लोग पाकिस्तान के अंदर जिनके पास एसेट्स हैं और उन एसेट्स की मालियत 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है, तो उनके ऊपर ये टैक्स आयद किया जाए। अब ये कितनी जो है वो वायबल है, ये देखना अभी बाकी है। उसकी वजह ये है कि ये इसकी सिमिलरिटी लगती है वेल्थ टैक्स के साथ, और वेल्थ टैक्स जो है बेसिकली 18th अमेंडमेंट के बाद ये एक प्रोवेंशियल जो है वो नेचर उसकी बन जाती है, और ख़ासकर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविंसेस की डोमेन है, ये डोमेन सेंटर की नहीं है। तो क्या हुकूमत इस पे आगे बढ़ना चाहेगी या नहीं बढ़ना चाहेगी, ये तो आइंदा आने वाले बजट या उससे पहले कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो RRMC है, इसकी फॉर्मेशन के ऊपर भी गुफ्तगू करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये आपने 10 या 12 लोगों की एक कमीशन बनाया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, और उसके ज़िम्मे मैंडेट था कि उन्होंने नेक्स्ट ईयर बजट से रिलेटेड और टैक्स मशीनरी की एक ओवरहॉलिंग के लिए एक रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को पेश करनी है बाय एंड ऑफ अप्रैल। फिर उसके TORs में इजाफा किया गया, उसके को-ऑप्ट मेंबर्स में तादाद बढ़ा दी गई। अभी जो लिस्ट मेरे पास है, उस लिस्ट में को-ऑप्ट मेंबर्स और बाकी मेंबरान को मिलाकर कोई 4 दर्जन लोग तकरीबन उसके अंदर शामिल हैं। तो आप अगर 3 से 4 दर्जन लोगों पे मुश्तमिल कोई कमेटी या कमीशन होगा, तो वो एक डिबेटिंग क्लब ही होगा। उसके अलावा शायद चंद उनकी प्रपोजल्स को हुकूमत मान भी ले, लेकिन जो रिपोर्ट मैंने देखी है और उसके कुछ इक्तबासात जो है वो मेरी नज़र से गुजरे हैं, बुनियादी तौर पे कोई इतना आला काम नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि FBR इसके ऊपर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है हुकूमत के सामने,
और अल्टीमेटली हुकूमत क्या फैसला करती है कि किस तरह से जो है वो टैक्सेस आइंदा बजट में लगाए जाएं। एक बात मैं करके आपसे जो है वो इजाज़त चाहूँगा, वो ये है कि इसहाक डार साहब की थिंकिंग का मुझे अंदाज़ा है, और वो थिंकिंग ये है कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल या कंपनीज हैं उन पे उन्होंने टैक्स लगाना है और डायरेक्ट टैक्स लगाना है। मेरा ख्याल ये है कि ये ठीक अप्रोच है। ऐसे लोग या ऐसे सेक्टर्स जिन्होंने बेपनाह मुनाफा कमाया हो, अब वक्त आ चुका है कि हम उनके ऊपर टैक्स लगाएं। ये पिछले मिनी बजट में भी वो लगाना चाहते थे, लेकिन आईएमएफ इस पे राजी नहीं हुआ था। अब चूंकि आईएमएफ का प्रोग्राम अपने आखिरी मराइल की जानिब बढ़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ के साथ हमारी कोई डील जल्द होने वाली है, तो इसलिए अब उनके पास मौका है कि वो जो उनकी टैक्सेशन के ऊपर थिंकिंग है उसको वो इंप्लीमेंट कर सके। आईएमएफ के ऊपर मैं एक अलग से प्रोग्राम करूंगा, चूंकि देखें पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है इस टाइम कि रुपयों में तो हम अपनी पॉलिसीज को बहुत अच्छा चला सकते हैं और चलाने के काबिल अभी भी हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, और किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी होती है उसके दो अकाउंट्स होते हैं। एक इंटरनल अकाउंट है जो कि आप रुपीज़ में जिसको डील करते हैं, और एक एक्सटर्नल अकाउंट है जो कि डॉलर्स से रिलेटेड है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्कैर्सिटी ऑफ डॉलर्स है, डॉलर का क्रंच है, डॉलर्स है नहीं, डॉलर्स की हमारी ऑब्लिगेशन ज़्यादा हैं, इनफ्लोस कम है। इट्स अ चैलेंज। यही चैलेंज है जिसकी वजह से हम आईएमएफ के पास जाते हैं। तो इस पे किसी और टाइम पे मैं बात करूंगा। अभी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है उस पे मैं बात अपनी आखिरी गुजारिश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। देखें, पाकिस्तान का ये चैलेंज है कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो वहीं पे खड़ा है पिछले 20 सालों के अंदर। एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ गया है, लेकिन इसको कहते हैं दुनिया जिसको एक पैमाना समझती है वो होती है टैक्स टू जीडीपी रेशो। पाकिस्तान की बदकिस्मती के साथ जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 8 से 10% के दरमियान घूम रही है, और ये मैं पिछले 20 सालों की बात कर रहा हूं। 20 सालों में ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ी। इट्स अ चैलेंज। ये जो लास्ट एनएफसी हुआ था 2010 में, उसमें जो प्री रिक्विजिट थी और जिस पे अमल नहीं हुआ और उसके बाद से प्रॉब्लम है सेंटर की, वो प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 10% से बढ़ा के 15% की जाएगी विद इन 5 ईयर्स। वो 5 ईयर्स तो क्या, आज 13 साल गुजर गए, वो वही 8 से 10% के दरमियान खड़ी है। कम से कम एफबीआर की टैक्स टू जीडीपी रेशियो को मिला लें, अगर प्रोविंसेस की भी शामिल कर लें तो 10.5 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है। ये वही बात है कि जब तक हम अपने आमदन को नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। और जब आमदन नहीं होगी तो क्या होगा, हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, और जब कर्जे लेने पड़ेंगे तो फिर उनकी डिक्टेशन भी लेनी पड़ेगी। तो ये एक सारी मुश्किल सूरत हाल है जिसका पाकिस्तान को सामना है। तो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की एक रिकमेंडेशन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में उनकी जो बाकी प्रपोजल्स हैं उन पर भी बात करते रहेंगे। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।